मेरा नाम सर्वजीत है, तो मैं यूके से यूके में रहती हूँ। तो मैंने पहली बात तो आपसे मैं बहुत-बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे फ़ोन नंबर दिया है। बिकॉज़ मेरा इश्यू ये है कि 2000 मैंने आपके जो वीडियो देखे मैं बहुत लाइक किया उन वीडियो को बहुत ज़्यादा बिकॉज़ अभी तो मैंने 4-5 वीडियो ही रिसेंटली देखे हैं, मुझे पहले पता नहीं था। तो जो भी आप बता रहे हो, जैसे कुंडलिनी के बारे में भी आपने बताया है। कई लोग जैसे यूट्यूब पर ऐसे बताते हैं, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जो भी बताते हो सही है बात आपकी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं आपका फ़ोन नंबर लेकर आपसे बात करूँ। जैसे मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस हुए तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मेरा कोई पास्ट कर्मा था? जैसे मेरा शुरू हुआ एक्सपीरियंस 2016 में। 2016 में जैसे कि मैं सिख फैमिली को बिलॉन्ग करती। 95 में मेरी शादी हुई तो मैं इंडिया से पंजाब से हूँ तो मैं 95 में ही इंग्लैंड आ गई। तो फिर जैसे हम लोग गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो पाठ करना बस इतना सा ही मुझे मालूम। मुझे कभी भी कोई मैंने मेडिटेशन अपनी लाइफ में किया ही नहीं था। अभी मुझे पता नहीं था भी कैसे बैठकर मेडिटेशन की जाती है। क्या योगा मैं करती थी। पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये बॉडी में एनर्जी होती है, वो उठती है। कुंडलिनी का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। ये वर्ड मुझे 2016 के बाद सुनने में आया। ना मैं कभी ज्यादा टीवी देखती हूँ, तो ना मैं कभी ज्यादा यूट्यूब पर मैं गई नहीं थी पहले कभी, राइट। सो ऐसा हुआ कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी गया, मेरा बड़ा बेटा। तो वो जब आया तो उसने मुझे बोला कि मॉम बाहर जाए चले, नदी है हमारे, लेक है घर के नजदीक ही, तो मुझे लेकर जाओ, मैं वहां पर जाकर मेडिटेशन करना है। तो मैंने बोला कि मेडिटेशन क्या होता है? वो बोले कि ऐसे बैठ जाओ, आईज बंद करके, तो अपने जो सांस है उन पर उसको देखो। तो मैं बेटे को ले गई, पहले तो 2-3 दिन टालती रही, फिर मैं ले गई उसे। तो मैं वो ऊपर ना पहाड़ी के ऊपर चढ़कर बैठ गया, तो मैं नीचे बैठी थी, बहुत पार्क में लोग घूम रहे थे। तो मैं क्या इतनी देर होगी, तो मैं भी आंखें बंद कर, जैसे बेटे ने बोला कि मैं भी करूं, मैंने करना स्टार्ट किया। मुझे कोई 1-2 मिनट का ऐसा लगा कि जैसे दुनिया रुक गई। तो मुझे बहुत लाइफ में पहली बार जैसे अच्छा लगा, तो मेरे मन ने सोचा कि मैं क्यों ना मेडिटेशन, जैसे ये कह रहा है कि मैं भी स्टार्ट करूं। उस दिन से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशन वैसे करते करते क्या हुआ कि 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, 2016 22 अक्टूबर मैंने लिखी डेट जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं वैसे ही अपने बेड पर बैठी थी, तो मैं जैसे सांसों पर मेरा ध्यान था, मैं अंदर सांस लेकर जा रही थी, तो जो बाहर निकाल रही थी मुंह के द्वारा मैं निकाल रही थी। वो करते 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 मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ भी बेड पर बैठी कि नहीं हूँ। वो ऐसा एक्सपीरियंस था। एक मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी नीचे से एक ऐसी एनर्जी निकली, मुझे फील हुआ इलेक्ट्रिक जैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा, तो वो ऊपर तक गया, पर ज्यादा ऊपर तक नहीं, ऊपर तक जाकर वो एक्सपीरियंस हुआ तेजी से। तो उसके साथ ही जो एक लाइट आई मेरे फोरहेड में,
वो इतनी जबरदस्त थी, तो मेरा जैसे कोई एनर्जी आई, तो जैसे मुझे किसी ने मेरा जो आईज थे वो एकदम ऐसे हो गए कि मेरी जो आंखों की पुतली थी वो ऊपर ऊपर जा लगी, रूप की तरफ जा लगी। ऐसा लगा कि जो मेरी आंखों की पुतली है वो ऊपर ऊपर ऐसे जा रही है, पता नहीं क्या। तो मेरी जो गर्दन थी वो भी ऊपर ऐसे लग गई जाकर। तो मैं आंखें तो खोल नहीं सकती थी, बिकॉज मुझे मैं डर गई बहुत अभी, पर वो आंखें जो बंद थी उसका जो नजारा था वो लाइट में ही, आंखें बंद के थ्रू मैं अपनी वो आईब्रो के मिडल जो आज मैंने सुना है कि थर्ड आई बोलते हैं, तो मैंने वो एक सीन चलिया वहां पर, जिस तरह टीवी के ऊपर ना सीन हम लोग देखते हैं पिक्चर, वो ऐसे लगता से जैसे कोई फॉरवर्ड कर रहा है पिक्चर को। वो जाई रहे आई जा रहे थे, जाई जा रहे थे, एक स्नो के बीच में बैठी कोई ऐसे स्टैचू जा रहे थे आ रहे थे, स्टैचू बैठे थे जा रहे थे आ रहे थे, पता नहीं वो अब सोचती हूँ कि जैसे महर्षि को लग रहे थे वो स्टैचू, डेफिनेटली मुझे देख रहे थे, पर कोई किसी का पहचान में नहीं थे कुछ ज्यादा। तो वो मुझे सारा वो दिखा, कलर दिसे बहुत ज्यादा लाइट के। तो धीरे 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 मेरी जब गर्दन ऊपर चली गई तो वो सारा सीन दिखाकर उस एनर्जी ने मेरी आंखें अपने आप खोली। तो मैं तो बहुत डर गई, एकदम बाहर दौड़ गई। बाहर दौड़कर जाकर फोन उठाया, अपने हस्बैंड को फोन किया। तो वो शॉप में थे उसे बोला कि वो भी इधर इधर की बॉर्न है मेरे हस्बैंड, इंग्लैंड की। उन्होंने ही बोला कि आप तो एनलाइटन हो गए, वो मजाक वो करते हो कि इंडिया जाओ जाकर पैसे बनाओ। फिर मेरे भैया अमेरिका में है, तो उसकी वेट कर रही थी कि कब 4 o'clock होए मैं अपने भैया को बात करूं। फिर मैं शाम को भैया को बात की तो भैया भी बोले कि आप एनलाइटन हो गए हो। ऐसा तो मैं भी एनलाइटन तो नहीं, मैंने तो सुना था कभी, वेरी सिंपल लाइफ है ना। तो बस तब से मेरी ये लाइफ स्टार्ट हो गई। नहीं है, गोरों का ही है। तो मेरे भैया एक इंडिया में थे तब, तो मैं उसे फोन किया, वो बोले कि मैं जलंधर जाकर मेडिटेशन गुरु से, जो मेडिटेशन के टीचर होते हैं उसे पूछता। तो उसने पूछा तो वो बोले कि इसकी जो पास्ट लाइफ का था वो सामने आया है। तो बिकॉज मैंने कोई ज्यादा मैं तो कुछ किया नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन। पर मेरी गुरुजी ऐसे लाइफ स्टार्ट हो गई, तो मेरी जो पहले लाइफ थी वो उससे एकदम मैं जैसे टोटली टोटली मेरा जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। पर उसके बाद क्या होने लगा, एटलीस्ट 2 हफ्ते मैं फिर बुक में लिखने लगी, अपने एक्सपीरियंस काफी बुक में लिखे हैं, अब तो मुझे शायद काफी भूल भी गए होंगे, तो जितने याद है मैं फिर भी बताती हूँ आपको। जैसे दूसरे दिन फिर मैं रात को मैंने सोचा मैं नहीं मेडिटेशन पर नहीं बैठूंगी, ये मेरे साथ। पर फिर दूसरे दिन मुझे वो कोई शक्ति थी अंदर जो मुझे खींच रही थी, लाइफ ऐसी स्टार्ट हुई। मैं फिर बैठती हर रोज बैठती, फिर सुबह शाम बैठती, जैसे कोई मुझे पकड़ कर बिठा लेता। तो क्या मैं देखती कि मेरे फोरहेड में लाइट आती, जैसे जैसे अभी भी मुझे ऐसा है कि जैसे सूरज स्काई में नहीं है, वो सूरज मेरे मेरे हेड में आता है। अगर मैं अंदर बैठी विंडो के थ्रू ही सूरज को देख लूं तो सूरज सारा निकल कर मेरे मेरे हेड में आ जाता है, इतनी लाइट हो जाती है। तो एक अगर आंखें बंद करती हूँ तो वो राउंड सर्कल लाइट का वो मेरे हेड में रहता है। तो
क्या होने लगा कि रात को जब मैं ऊपर स्कार्फ देखती अपने रूफ को कमरे में, तो एक दिन ऐसा था कि ऑल द वे राउंड वो लाइट एंड लाइट घूम रही थी, जैसे स्काई में वो तारा टूटता था इंडिया में हम लोग देखते थे, वो ऐसा राउंड राउंड घूमे जा रहा था। तो मैंने आंखें बंद कर ली। फिर हर रोज लाइट आती तो मेरी बॉडी में इतना झटका लगा, मेरे अंदरली शरीर को, जैसे आपने बोला कि इसमें नुकसान भी है, तो मुझे वो नुकसान भी कई दिखे। वैसे एकदम मेरी अंदरली आवाज कि मैं जो नॉन वेजिटेरियन थी एकदम से वेजिटेरियन बनी। तो मेरा मेरा वजन इतना कम हो गया, एनर्जी इतनी चढ़ने लगी ऊपर मेरे सर में। तो मुझे मुझे कभी कभी लगता, कभी मैं बहुत क्राई करती, कभी मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती, बहुत म्यूजिक, कव्वालीज, सूफियाना, पता नहीं वो कहाँ से मेरे सर में चढ़ चढ़ कर ऐसे जैसे नशा कोई होता है। इतनी एनर्जी आ गई कि मैं मुझे लगता कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतनी एनर्जी मेरे चढ़ गई। मेरे कभी कभी लगता कि सिर में ऐसा कभी कभी होने लगा, सर भारा हो गया कि जैसे मेरे कोई सर्जरी हुई है सर में। तब मैं डर गई बहुत ज्यादा। इंडिया में फ्रेंड्स थे दिल्ली में, उसी में बताया तो वो बोली कि ये तो कुंडलिनी का है आपके। मैंने कुछ पता नहीं था। वो बोले कि इधर आ जाओ। मैं गई दिल्ली, स्पेशल टिकट बनाई, 50-60,000 पाउंड स्पेंड, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं थोड़ा पागल सी हो रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं रही थी गुरुजी। तो चक्करों का भी जो बार बार वो अंदर सब कुछ चल रहा था। हस्बैंड इधर की बॉर्न तो इतना शायद समझ नहीं थी। तो मैंने ट्राई किया लोगों को पूछने के लिए, पर किसी को कुछ इतना इधर मालूम नहीं हमारे टाउन में। तो वो दिल्ली गई, एक महर्षि विद्यार्थी का कोई विद्यालय था, वो उनका कोई स्कूल खुला था। वो पता नहीं श्रीलंकन पीपल थे, तो उन्होंने कुछ नहीं मुझे योगा कराया वहां पर। वो जस्ट टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरे माथे पर जैसे बोले कि ऐसे आप मुझे याद भी नहीं क्या करते हैं, आपका ठीक हो जाएगा ऐसे व्हाटएवर। तो कुछ नहीं हुआ, वापस आ गई। तो मैंने फिर मेडिटेशन, इधर जो टीचर होते हैं इवन इंग्लिश ही थे, उन्होंने उन्होंने बोला कि जस्ट मेडिटेशन करो, पीसफुल माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि जस्ट मेडिटेशन करो। अपने आप ये एनर्जी बहुत साल लगे, अब काम डाउन हो गई, काफी काम डाउन हो गई है। पर मेरी समाधि भी लगने लग गई। समाधि ऐसे लग जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं काम पर जाना है। फिर मैं सोचती थी कि मैं मेडिटेशन में बैठूं कि ना बैठूं, इतनी मेरी समाधि लगने लगी। जब बैठती तो सर में जैसे वो एनर्जी, ऐसा लगता कि जैसा कोई अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। कोई लाइट मेरी साइड पर, जो जैसे हम वो पुड़पुड़ी होती है, टेम्पल साइड के होते हैं, वहां पर एक त्रिकुटी लाइट आती, बहुत बड़ी, सो ब्यूटीफुल, गोल्ड वाइट। दूसरी साइड पर आती, वो ऐसी घूमती। सबसे डरावनी बात थी कि मैं एक दिन बेड पर बैठी थी, तो गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि मेरा सांस चल रहे हैं, जहाँ मैं हूँ तो नहीं। तो मैं ऊपर पहुंच गई, माई सोल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए। वहां पर ऊपर गई, ऊपर जाकर मैंने देखा कि एक जमी एंड आसमान, वो मिट्टी मिट्टी जैसे एक मिक्स हो रही है, जैसे वो बिल्डर मिक्स करते हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मेरे वैसे ही मेरे हस्बैंड ने आवाज मुझे लगाई बाहर से। फिर से ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। में टाइम लगेगा, बट मैं आपको गुरु जी मानकर आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड
यस। फिर मेरे मेरे स्लोली स्लोली मेरी थर्ड आई पर इतना कुछ चलने लगा कि जैसे कोई कोई जैसे कीड़े जैसा, कोई स्पाइडर जैसे वहां पर ऐसे क्रॉलिंग करता है मिडल आई में, मिडल में, आईब्रोज के मिडल में ऐसे ही होने लगा। इतना ज्यादा कभी वो एनर्जी मेरी आंख पर कुछ मुझे होता, पर जो आईब्रो का था वहां पर मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हुई। वो करते करते वो जो कुछ भी मुझे कराया वो एनर्जी ने अपने आप ही मुझे कराया। वो रात को सोती तो मुझे अपनी मैं होश में होती थी जब मैं देखती थी कि मुझे थर्ड आई में बहुत चीजें दिखती थी। जैसे मुझे दिखते थे सरसों के खेत दिखते थे, नदी किनारे कोई ऋषि मुनि जैसे ऐसे बैठे होते हैं वो दिखते थे। तो वो मैं जब भी रात को एकदम आंख खोलती, वो थर्ड आई में सीन ऑल द टाइम सीन चलते थे, कभी पहचान लेती कभी नहीं पहचानती। फिर मैं डर डर जाती कि मैं इस इन दृश्यों को कैसे बंद करूं, ये बंद हो जाए। बहुत मेरा टाइम चला गया, बंद नहीं हुए, फिर मैं उसे इग्नोर करना शुरू किया। अब मैंने सुनती हूँ जैसे कहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, देख सकते हो, ये कर सकते हो, बट मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, है ना। तो वो दृश्य अब भी जब भी मैं देखना चाहूँ, पर मैं वहां पर कोई अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मैं कुछ नहीं देखूं, मैं सोना है, बिकॉज काम करती हूँ इतना ज्यादा। पर जैसे मुझे आपने बोला था कि इसमें सेहत, इसमें मेरी मैं काफी तब से अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अ, हमारा जो काम है मैं करती हूँ, जैसे पिज्जा पिज्जा का काम है हमारा, पिज्जा बनाती हूँ। जैसे वो ओवन होता है 500 डिग्री से ऊपर होता है, जब पहले हम लोग बनाते थे, जब वो ओवन टच हो जाता था तो मेरे इतने छाले, हाथ पैर सड़ जाते थे। अब मुझे जब वो 500 डिग्री का ओवन भी मेरी स्किन को लगता है तो मैं खड़ी ऐसे देखती हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल। वो जो भी मार्क होना होता है पर मुझे कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि ये क्या क्या हो गया है आपको, है ना। तो ये अंदर की जो एनर्जी है, पर ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो इसके साथ ऐसा हुआ कि जैसे कोई सभी बोलते हैं कि आप इतने डिफरेंट हो गए, माड़े हो गए हो बहुत ज्यादा, जैसे रंग रूप थोड़ा सा चले जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी इज टोटली डिफरेंट। इतना ज्यादा रूप जैसे इतना ज्यादा नहीं रहा, पता नहीं, मैं वो इतनी शक्ति के साथ मैं काम ही करती रहती हूँ ऑल द टाइम। इट्स नॉन स्टॉप एनर्जी। अगर मैं कभी लेट भी उठती हूँ, जस्ट बैठ कर थर्ड आई में जाकर वो लाइट में जब बैठ जाती हूँ तो बस मैं एकदम चार्ज हो जाती हूँ। कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा जैसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज्यादा और भी मुझे एक्सपीरियंस है। मैं पता नहीं कैसे आपको इतने ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे बताऊं। सो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि ये कुंडलिनी एक्टिव हुई है या ये क्या हुआ है। बिकॉज ये एनर्जी ने मुझे अपने आप ही सब कुछ कराया। बहुत क्रियाएं मैं करने लग गई, मैं सोच रही थी कि मैं पागल हो रही हूँ। पहले पहले कभी मैं योगा करने लग जाती, कभी मैं ऊपर से मुंह ऐसे गर्दन की कोई एक्सरसाइज करने लग जाती थी। मेडिटेशन में जैसे अनहद नाद, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, वो मुझे 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ, सुने मैंने।
बाकी जो एक्सपीरियंस उसमें काफ़ी हुए हैं एंड